नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM गुजरात और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। दोस्तों, गुजरात राज्य में हाल ही में एक बड़ा भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है, जिसमें प्रवर्तन निदेशालय ने सुरेंद्रनगर जिले के पूर्व कलेक्टर राजेंद्र कुमार पटेल को गिरफ्तार किया है। ये मामला करीब 1500 करोड़ रुपए की जमीन से जुड़े घोटाले का है, जहां रिश्वत लेकर जमीन के उपयोग में बदलाव की फाइलों को तेजी से मंजूर किया जाता था। ईडी की टीम ने पटेल को गांधीनगर से गिरफ्तार किया और अब इस मामले की गहन जांच चल रही है। वहीं इस घोटाले में कई अधिकारी और कर्मचारी भी शामिल हैं और इससे सरकारी सिस्टम में व्याप्त भ्रष्टाचार की गहरी जड़ें उजागर हुई हैं। इस खबर ने पूरे राज्य में हलचल मचा दी है, क्योंकि पटेल एक IAS अधिकारी हैं और उनके खिलाफ ऐसे आरोप लगना गंभीर मामला है। जानकारी के मुताबिक ये मामला दिसंबर 2025 में शुरू हुआ, जब ईडी की टीम ने सुरेंद्रनगर जिले में छापेमारी की। सुरेंद्रनगर गुजरात का एक महत्वपूर्ण जिला है, जहां कृषि और औद्योगिक विकास तेजी से हो रहा है। यहाँ की जमीनें मूल्यवान हैं और कई लोग कृषि भूमि को गैर कृषि उपयोग जैसे कि आवासीय या फिर व्यावसायिक में बदलने के लिए आवेदन करते हैं। इस प्रक्रिया को CLU कहते हैं, जो सौराष्ट्र घर खेड़ टेंडेंसी सेटलमेंट एंड एग्रीकल्चरल लैडर्स ऑर्डिनेंस यानी कि 1949 के तहत होती है। आपको बता दें कि घोटाले का मुख्य आरोप यह है कि अधिकारियों ने इन आवेदनों को मंजूर करने के लिए रिश्वत ली है। अनुमान है कि इससे जुड़ी जमीनों की कुल कीमत 1500 करोड़ रुपए से ज्यादा है और रिश्वत की रकम करीब 10 करोड़ रुपए तक पहुंच सकती है। ईडी के अनुसार रिश्वत प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से तय की जाती थी और ये पैसा आवेदकों से सीधे या फिर बिचौलियों के माध्यम से लिया जाता था। ये घोटाला थान गांव के विद इलाके में 3600 बीघा से अधिक जमीन से जुड़ा हुआ है, जहां सर्वे नंबरों में फर्जी नाम जोड़े गए थे। इन नामों को जोड़ने के लिए भी रिश्वत ली जाती थी। वहीं ईडी की जांच दिसंबर 2025 में तेज हुई, जब उन्होंने सुरेंद्रनगर कलेक्टर कार्यालय में काम करने वाले डिप्टी मामलतदार चंद्र सिंह मोरी के घर पर छापा मारा। मोरी के घर से 67.5 लाख रुपए नगद बरामद हुए, जो उनके बेडरूम में छिपाए गए थे। वहीं मोरी ने ईडी के सामने कबूल किया कि यह पैसा रिश्वत का है, जो CLU आवेदनों को तेजी से पास करने के लिए लिया गया था। इस बयान के बाद ईडी ने अन्य अधिकारियों पर शिकंजा कसा, जहां आपको बता दें कि राजेंद्र कुमार पटेल 2015 बैच के IAS अधिकारी हैं, जो सुरेंद्रनगर के कलेक्टर थे। उन पर आरोप है कि वो रिश्वत के 50% हिस्से के हकदार थे। ईडी ने उनके घर से 100 से ज्यादा सरकारी फाइलें जब्त की हैं, जो वो घर ले जाते थे। पटेल के नाम पर 5 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति होने की बात भी सामने आई है। वो अहमदाबाद जिले के निवासी हैं। जन्म 23 अगस्त 1985 को हुआ और उन्होंने BDS यानी कि डेंटल सर्जरी के साथ पब्लिक पॉलिसी में MA किया है। सरकार ने उन्हें 4 फरवरी 2025 को सुरेंद्रनगर कलेक्टर बनाया था, लेकिन दिसंबर 2025 में उन्हें बिना पोस्टिंग के ट्रांसफर कर दिया गया। चंद्र सिंह मोरी डिप्टी मामलतदार, जिन्हें CLU आवेदनों की जांच और प्रोसेसिंग का काम सौंपा गया था, और उन्होंने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया और रिश्वत ली है। जहां मोरी ने कबूल किया है कि रिश्वत का 10% उन्होंने रखा और बाकी वितरित किया गया है। ईडी ने उन्हें 24 दिसंबर 2025 को गिरफ्तार किया, जहां जयराज सिंह झाला पटेल के पर्सनल असिस्टेंट, जो कि रिश्वत के हिसाब किताब का काम देखते थे, और मयूर सिंह गोहिल क्लर्क, जिन्हें रिश्वत का 5% मिलता था। वहीं रेजिडेंट एडिशनल कलेक्टर RK ओझा 25% और तहसीलदार मयूर दवे को 10% भी उनको ये रिश्वत दी जाती थी, जो इसमें शामिल है। ईडी के अनुसार ये एक संगठित गिरोह था, जहां फाइलों को जानबूझकर रोका जाता था और फिर स्पीड मनी लेकर तेजी से पास किया जाता था। एक गवाह चेतन कंजारिया ने दावा किया है कि उन्होंने 65 लाख रुपए रिश्वत दिया है। ईडी ने अधिकारियों के फोन से रिश्वत के रिकॉर्ड भी बरामद किए हैं, जिनमें 800 से ज्यादा आवेदनों का जिक्र है। ईडी की कार्रवाई दिसंबर 2025 में शुरू हुई। 23 दिसंबर को उन्होंने मोरी, झाला, गोहिल और पटेल के घरों पर छापे मारे। मोरी के घर से कैश मिलने के बाद उन्होंने PMLA यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा 17 के तहत बयान दर्ज किया। मोरी ने रिश्वत के वितरण का पूरा ब्यौरा दिया। इसके बाद ईडी ने पटेल के गांधीनगर स्थित आवास पर छापा मारा। यहां से सरकारी फाइलें मिली, जो कि दिखाती हैं कि पटेल फाइलों को घर ले जाते थे ताकि प्रक्रिया में हेरफेर कर सके।
ईडी की 3 टीमों ने 2 जनवरी 2026 को पटेल से पूछताछ की और फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद अहमदाबाद के स्पेशल पीएमएलए कोर्ट ने पटेल को 5 दिनों की ईडी रिमांड पर भेजा, जो 7 जनवरी 2026 तक है। ईडी ने 10 दिनों की रिमांड मांगी थी ताकि रिश्वत के पैसे का पता लगाया जा सके। आपको बता दें कि गुजरात एंटी करप्शन ब्यूरो ने भी ईडी की शिकायत पर 23 दिसंबर 2025 को पटेल और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। ये एफआईआर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत है। ईडी का कहना है कि इस घोटाले से 1 करोड़ से ज्यादा की अवैध संपत्ति बनी, जिसकी तलाश जारी है। वहीं ये घोटाला एक सुनियोजित रैकेट था। आवेदक सीएलयू के लिए फाइल जमा करते थे, लेकिन अधिकारियों द्वारा जानबूझकर देरी की जाती थी। फिर बिचौलियों के जरिए रिश्वत मांगी जाती थी। रिश्वत की दर प्रति वर्ग मीटर तय थी, जैसे कि महंगी जमीन पर ज्यादा रकम। मोरी को टाइटल वेरिफिकेशन का काम था, लेकिन उन्होंने फर्जी नाम जोड़कर फाइलें पास की। जानकारी के मुताबिक रिश्वत का वितरण तय था, जिसमें 50% कलेक्टर को, 25% एडिशनल कलेक्टर को और 10% तहसीलदार को और 10% मोरी को और 5% क्लर्क को मिलता था और झाला हिसाब रखते थे। साथ ही साथ रिकॉर्ड हैंड रिटन शीट या फिर डिजिटल फाइलों में रखे जाते थे। ईडी का अनुमान है कि 800 आवेदनों से 10 करोड़ रुपए की रिश्वत ली गई है। वहीं ये पैसा मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए छुपाया गया। ईडी ने अब तक मोरी से 67.5 लाख कैश, पटेल के घर से 100 फाइलें और अधिकारियों के फोन से डिजिटल रिकॉर्ड्स जब्त किए हैं, जहां पटेल के नाम पर 5 करोड़ की संपत्ति है, जो जांच के दायरे में है। घोटाले से जुड़ी जमीनें 3600 बीघा से ज्यादा हैं, जिनकी बाजार कीमत 1500 करोड़ रुपए आकी गई है। ईडी अब इन जमीनों के मालिकों और बिचौलियों की तलाश कर रही है, ताकि फर्जी नामों का खुलासा हो सके। वहीं राजेंद्र कुमार पटेल का जन्म 1985 में हुआ और वो अहमदाबाद के रहने वाले हैं। उन्होंने डेंटल सर्जरी की डिग्री ली और फिर पब्लिक पॉलिसी में मास्टर्स किया। 7 सितंबर 2015 को उन्होंने सिविल सर्विस ज्वाइन की और वो एक होनहार अधिकारी माने जाते थे, लेकिन इस घोटाले ने उनकी छवि को धूमिल कर दिया है। गिरफ्तारी से पहले उन्हें ट्रांसफर किया गया, जो जांच का संकेत था। वहीं ये मामला गुजरात में भ्रष्टाचार पर बड़ा प्रहार है। इससे सरकारी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता की जरूरत उजागर हुई है, जहां ईडी अब अन्य जिलों में भी जांच कर सकती है, क्योंकि ऐसे घोटाले व्यापक हो सकते हैं। राज्य सरकार ने पटेल को सस्पेंड करने की प्रक्रिया शुरू की है। आपको बता दें कि ये आम आदमी की जमीन संबंधी समस्याओं को बढ़ाता है, क्योंकि रिश्वत से अमीर लोग फायदा उठाते हैं। ईडी की रिमांड में पटेल से और खुलासे होने की उम्मीद जताई जा रही है, जैसे कि रिश्वत के पैसे कहां निवेश किए गए हैं। आपको बता दें, यह घोटाला दिखाता है कि कितने भी बड़े पद पर व्यक्ति हो, कानून सबके लिए बराबर है। ईडी की सक्रियता से उम्मीद है कि ऐसे मामलों पर अंकुश लगेगा। गुजरात जैसे विकासशील राज्य में पारदर्शी प्रशासन जरूरी है, जहां इस मामले की जांच पूरी होने पर और तथ्य सामने आएंगे। लेकिन फिलहाल ये एक सबक है कि भ्रष्टाचार करने वाला एक न एक दिन पकड़ा जरूर जाता है। वहीं इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। ऐसी तमाम बड़ी और राजनीतिक खबरों के लिए आप देखते रहें और बने रहें 4 PM गुजरात के साथ।